हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बाबू कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। आज मैं इस लेक्चर में आपको कुछ नया सिखाऊंगा और आज ये जो मैं सिखाऊंगा इस पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और इसको बताने के बाद इस जो मैं अभी आज जो बताऊंगा इसको बताने के बाद ये कॉन्सेप्ट मैं आज ये खत्म करूंगा। इसके बाद इस पे अब हम जितने मेथड पढ़ चुके हैं, सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल कैसे सॉल्व, वेरिएबल सेपरेबल कैसे सॉल्व करते थे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सीखने के बाद अब आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो आज हम सीखेंगे क्या बाबू, लीनियर लीनियर नाम लिख लीजिए पहले, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में क्या है बाबू, आपके सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो हायर क्लास में। तो आपको पढ़ना नहीं है, मैं हायर क्लास में जब आगे जब अप्रोच करूंगा नेक्स्ट करूंगा तो उसमें बताऊंगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले ये जज करना पड़ेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। पहले तो आपको जज करना है, आपको चेक करना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट है, उसके लिए कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप बस माइंड में याद रखिए और वो पॉइंट जो है मैं उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, वो पॉइंट याद हो जाएगा और आप उसी पॉइंट को देख के बता देंगे कि ये जो भी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अब हम लिखते हैं बाबू, लिखते क्या है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है क्या, x y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश डॉट 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 y n इक्वल टू 0। इनका लिखने का मतलब यह है कि आपके पास जो भी फंक्शन आया हुआ है इस फंक्शन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, इनका ये जो रिप्रेजेंटेशन है लिखने का कि वो जो फंक्शन आपको दिया रहेगा, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में x y y डैश y डबल डैश, लेकिन आपको यही y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर तक ही पढ़ना है आपको, ये हायर क्लास में है। डबल डेरिवेटिव की बात या हायर क्लास की बात है ये। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें ये टर्म जो होंगे प्रेजेंट होंगे। तो इस फंक्शन, इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, पहला पॉइंट क्या है, देखिए all derivatives and dependent variable all derivatives and dependent variable is of डिग्री 1। देखिए अभी इस पॉइंट को लिखिए, मैं एग्जांपल से ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। अभी आप इसको पॉइंट को लिखिए। सेकंड पॉइंट क्या है, there doesn't exist product of two derivatives or dependent variable and derivative। देखिए ये जो दोनों पॉइंट है, इस पॉइंट को कैसे याद करना है और कैसे चेक करना है वो मैं अभी सारी चीजें एग्जांपल से लिखाऊंगा।
आपको चेक करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो, जब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो तो बोलेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बोलेंगे नॉन लीनियर। लीनियर नहीं है तो क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। मैं ऊपर का ये इरेज करके एग्जांपल से इसको रिलेट करूंगा, एग्जांपल से रिलेट करूंगा, तभी ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि ये बातें क्या कह रही हैं। तो अब इसको मैं इरेज करता हूं, इतना आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, ये पॉइंट रहने देता हूं, इसको इरेज करता हूं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं बाबू, इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं। अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो आपके पास कोई एग्जांपल आया, आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आया, डिफरेंशियल इक्वेशन आया y डैश इक्वल टू sin x। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, अब हमें ये चेक करना है। तो देखिए हमने आपको बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू fx। तो ये क्या था बाबू, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या था, डिपेंडेंट, और ये क्या था इंडिपेंडेंट। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर के लिए होना क्या चाहिए कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव। कहने का मतलब यह है कि कोई भी डेरिवेटिव, जैसे आपके पास आया y फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपके पास आया y डबल डेरिवेटिव, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y डेरिवेटिव y डबल डेरिवेटिव अगर एक साथ प्रोडक्ट में आ गए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में y फर्स्ट डेरिवेटिव y सेकेंड डेरिवेटिव अगर एक साथ प्रोडक्ट में आ गए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट में अगर आ जाएगा तो लीनियर नहीं होगा, क्या होगा, नॉन लीनियर। यहां पे पॉइंट पढ़िए, देयर डजंट एग्जिस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव, लेकिन यहां अगर प्रेजेंट हो गया तो बोलेंगे नॉन लीनियर। लीनियर के लिए प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए और क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसी का डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, उसी का डेरिवेटिव इसके प्रोडक्ट में आ गया, आना क्या चाहिए, देयर डजंट एग्जिस्ट, नहीं होना चाहिए। लीनियर के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो गया, तो यहां प्रेजेंट हो गया तो क्या ये लीनियर हुआ, नॉन लीनियर हुआ। क्या हुआ बाबू, नॉन लीनियर। लीनियर के लिए y प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव एक साथ नहीं आना चाहिए। किसके लिए, लीनियर के लिए। अगर आ गया तो नॉन लीनियर, अब आ गया तो नॉन लीनियर। अब जैसे देखिए, अब जैसे y डैश प्लस रूट y इक्वल टू x, देखिए ध्यान से, y डैश प्लस रूट y इक्वल टू x। अब देखिए ऑल द डेरिवेटिव्स, जितने डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री की पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें एक ही डेरिवेटिव है, डिग्री पावर 1 होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ डिग्री 1, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके पावर भी डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए ये रूट y लग गया, आप इस रूट को हटाने की कोशिश भी करेंगे, जैसे आप इसको इधर लेके गए, आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो y डैश की पावर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीनियर नहीं होगा ना। लीनियर के लिए जितने भी डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट हैं उन सभी के पावर क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि जो रूट y की पावर फ्रैक्शन में आ गया, डिग्री क्या होना चाहिए, वहां पे 1 होनी चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहां पे 1 नहीं आ रहा है, ये भी नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर, लीनियर के लिए चेक यही, तो लीनियर अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं सेटिस्फाई की तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक एग्जांपल आपको लीनियर का और देता हूं, एक एग्जांपल और दे देता हूं।
एग्जांपल और देखिए एक एग्जांपल, जैसे आपके पास आया बाबू y डैश प्लस x y इक्वल टू 2। तो अब देखिए सिंपल, जितने भी डेरिवेटिव हैं उनके पावर डिग्री क्या है 1 है, और कोई भी प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव्स है नहीं, और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव के साथ प्रेजेंट भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये जो चीजें हैं अभी आपको मैं समझा रहा हूं, जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जब आपको क्वेश्चन ही दूंगा, तो आपको क्वेश्चन में भी वहां ढेर सारे प्रॉब्लम्स में कराऊंगा कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये आपको मैं दूंगा करने के लिए और सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो ये मेथड है लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने का। तो आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें बता दूंगा कि ये लीनियर है, आप चेक करिएगा लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो ये पॉइंट बस माइंड में याद रखिएगा बाबू, ये पॉइंट माइंड में याद रखिएगा। अब देखिए लीनियर हम लोगों ने जान लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करना होगा। जैसे होमोजेनियस फंक्शन पढ़ा आपने तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आया, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड हमें आप बताएंगे। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो उसका मैं प्रूफ बताऊंगा। क्योंकि उसके जो प्रूफ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो प्रूफ है वही उसका मेन पॉइंट है। उसी मेन थीम को अगर आप पकड़ ले गए तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अब इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको यूज करता हूं। अब मैं आता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, मैं यूज करता हूं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे आप देखिए आपके पास बाबू क्या आया, जैसे आपके पास आया dy by dx प्लस px y इक्वल टू qx। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले तो आपने देख लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले आप चेक करिएगा ये लीनियर है, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था लीनियर का, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अब ये जो px है, इस टाइप के आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आया, वो आपको क्वेश्चन में देंगे, तो आपको ये जो px है, ध्यान दीजिएगा, जो चीज में ध्यान देने वाली बात है वो मैं जो फोकस कर रहा हूं उसी पे फोकस करना है आपको। अब देखिए ये जो px है और ये qx है, या तो ये कांस्टेंट होगा, जो px है, ध्यान से सुनिए बाबू, जो px है और qx है, या तो ये कांस्टेंट होंगे, या तो ये क्या होगा बाबू, कांस्टेंट होगा, और या तो ये क्या होगा, px एंड qx आर फंक्शन ऑफ x। या देखिए px qx या तो x का फंक्शन कुछ होगा और या तो कांस्टेंट होगा, वो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि px क्या कांस्टेंट है, ये qx क्या कांस्टेंट है या x का फंक्शन है, वो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये मान लीजिए कि ये px है और ये qx है, हमें ये पता नहीं है कि क्या है, वो आपको क्वेश्चन में देंगे कि कांस्टेंट है कि x का फंक्शन है, वो आपको देंगे। तो इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब वो मैं अप्रोच बता रहा हूं आपको। उसी अप्रोच में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अप्रोच में पूछते हैं, वो जो प्रूविंग में बताऊंगा उस प्रूविंग में से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला भी रखेंगे डायरेक्ट आपको आ जाएगा, लेकिन उसके प्रूविंग में से क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो आपको इसकी प्रूविंग समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको समझाता हूं, ये आप लिख लीजिएगा फंक्शन ऑफ एक्स। अब मैं आपको बताता हूं इसकी प्रूविंग में। देखिए आप एक काम करिए, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इक्वेशन फर्स्ट है, आप एक काम करिए, आप एक fx फंक्शन लीजिए। आप क्या करिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया और आप एक ऐसा fx फंक्शन कंसीडर करिए जो x का फंक्शन है। आप एक ऐसा इसी fx को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये तो fx हमें पता नहीं है ना, fx पता नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा fx फंक्शन ली है, ऐसा fx फंक्शन लिया, हम लोगों ने ऐसा फंक्शन लिया, fx को क्या करेंगे हम इसमें, भाई अब डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है, एक मेथड है।
तो मेथड यही है कि हम एक fx फंक्शन लेंगे और ये जो fx फंक्शन है, जो x का फंक्शन है, वो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वो चीज को समझिए, जब मैं ये अप्लाई करूंगा, जब ये अप्लाई करूंगा क्वेश्चन पे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले इसको समझने की कोशिश करिए, मैं एकदम आराम से बता रहा हूं। आप एक ऐसा fx फंक्शन लीजिए और fx फंक्शन, तो हमने fx फंक्शन ले लिया और वो fx फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये fx फंक्शन हम क्या कर रहे हैं बाबू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं बाबू, fx मल्टीप्लाई fx, यहां पे लिख दे रहे हैं बाबू, मल्टीप्लाई fx इन इक्वेशन फर्स्ट। अब fx जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बाबू क्या आ जाएगा, आप बताओ। fx dy by dx प्लस px, ये fx y इक्वल टू qx fx, ये आपके पास आया। आप fx से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, अब आप देखिए, अब सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको। सेकेंड स्टेप, ये जो fx इंटू वाई है, ये fx इंटू वाई है, इसको इस तरीके से लिखिए। fx इंटू वाई जो है, इस तरीके से लिखिए, कुछ भी करिए, कुछ भी का मतलब क्या करिए, इसको इस तरीके से लिखिए कि ये जो RHS है इसके बराबर आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका ये जो fx इंटू वाई है, इसका हम डेरिवेटिव कुछ कर रहे थे, तो कुछ क्या कर रहे थे हम, इसका डेरिवेटिव कर रहे थे। ये एक मेथड है सॉल्व करने का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड है, वही मैं मेथड फॉलो कर रहा हूं ये प्रूविंग में। तो fx इंटू वाई क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव करेंगे इस तरीके से। इस तरीके का मतलब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं कि जो dx के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट कर रहे हैं fx इंटू वाई, हमने इसको fx इंटू वाई को x के रिस्पेक्ट में इस तरीके से डेरिवेटिव किया कि वो किसके इक्वल आ गया बाबू, qx इक्वल टू fx। अभी आप मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिए, आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम दिखेगा बाबू। हमने fx इंटू वाई को इस तरीके से लिखा, इस तरीके से हम लिखने का मतलब इस तरीके से हम उसको डेरिवेट किए। जाहिर सी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारी चीजें डेरिवेटिव ही है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का खेल है इसमें। तो हम इस तरीके से डेरिवेट किए इसको कि ये किसके बराबर आ गया, वो RHS में जो क्वांटिटी है x का qx इंटू fx। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, f डैश x, इस x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, f डैश x, ये y हो जाएगा, प्लस एक बार इसको नहीं करेंगे फिर इसको एक बार करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx, और ये क्या हो जाएगा, qx इंटू fx, qx इंटू fx। अब ये qx इंटू fx जो इक्वल हमने लगाया हुआ है, क्या हम इसकी जगह ये पुट कर, इसकी जगह क्या ये qx डॉट जो fx है, क्या इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, ये चीज पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी बाबू इरेज कर देता हूं, इसको लिखा होगा आप लोगों ने, इसको इरेज कर देता हूं। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको लिखता हूं fx dy by dx प्लस px fx इंटू y। अब यहां पे इसको इक्वल कर देता हूं बाबू, यहां पे कर देता हूं fx dy by dx प्लस f डैश x y, ये रहा आपका। तो ये यहां पे मैंने पुट कर दिया। अब देखिए ये fx और y डैश, fx और y डैश, ये टर्म बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। जब भी ये कैंसिल हो जाएगा तो अब आपके पास, इसको भी रेज कर दूं, इसको भी रेज कर देता हूं, इसको भी रेज कर देता हूं, इसको भी रेज कर देता हूं। अब आप देखिए, अब आपके पास ये देखिए, ये बचा और ये बचा, तो आपके पास क्या आया, px fx, ये देखिए y है, y भी कैंसिल हो जाएगा, y भी टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा f डैश x। तो px fx इक्वल टू f डैश x, तो हम क्या ले सकते हैं बाबू, px इक्वल टू f डैश x अपॉन fx लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग, हमें fx ही फाइंड करना था, हम जो fx मल्टीप्लाई कर रहे थे वही हमको फाइंड करना था, और उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज है वो मैं बताऊंगा कैसे, क्या उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही मेन फाइंड करना रहता है, वही मेन है आपका। तो अब आप देखिए वो मैं क्वेश्चन में जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको बताऊंगा बाबू। तो जैसे देखिए px इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आया, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग px x के रिस्पेक्ट में करना है बाबू सिंपली, तो ये हो जाएगा f डैश x, ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा dx। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे बाबू तो ये तो अननोन हमें पता नहीं है, तो आइए इसको एज इट इज लिखे रहिए, इसको एज इट इज लिखे रहिए, हमें px पता नहीं है ना क्या है px। और ये देखिए ये सिंपली क्या है, ये इंटीग्रेटेड fx क्या मानिए t मान लीजिए, x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो f डैश इक्वल टू dt बाई dx। तो f डैश x dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन f डैश x dx की जगह क्या लिखते हैं dt, तो हमने यहाँ dt लिख दिया, fx क्या माना हमने t, तो यहाँ पे हमने माना t। तो 1 बाई ये क्या dt बाई t मतलब log t, तो ये log t है, तो इसको log और t की जगह क्या लिखते हैं, t की जगह fx, तो log मोड में fx लिख सकते हैं, प्लस log कांस्टेंट c इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ दीजिए, बस इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, इसको भी रेस कर दो, इसको भी रेस, सिंपली अब कैलकुलेशन है fx आपको डिटरमाइन हो जाएगा, fx आपको डिटरमाइन हो जाएगा। देखिए fx आपको डिटरमाइन हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं बाबू सिंपली px dx इक्वल टू log e टू दी बेस ही ले रहे हैं बाबू, तो ये क्या हो जाएगा fx डॉट c मॉड। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, ये जो e है आप बेस को जानते हैं, बेस को जैसे इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये fx इंटू c इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन px dx। अब ये c है कांस्टेंट है, इसको इधर आप लेके चलिए तो 1 बाई सी भी एक कांस्टेंट है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, सिंपली क्या लिख सकते हैं बाबू, ये आपका फाइनली fx क्या आएगा बाबू, ये जो fx आएगा, ये जो fx आएगा वो c e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, यही आपका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ देंगे, आपको क्वेश्चन यहीं से पुट अप कर देंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बताइए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होता है c e टू द पावर px, जो भी आपको दिया रहेगा तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए ये जो fx आया, ये जो fx आया तो fx हमने मल्टीप्लाई किया था, पहले क्वेश्चन को देखिए आप, उसमें हमने क्या किया था fx को मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो c है, ये जो हमने fx फाइंड किया, आप उसी को उसमें मल्टीप्लाई करिए, fx की जगह पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में fx की जगह इसको पुट कर दीजिए। तो देखिए इरेज कर देता हूं, इसको भी लिखा होगा आप लोगों ने, इरेज कर देता हूं। तो देखिए तो ये क्या था बाबू, ये dy बाई fx था, तो fx की जगह हमने क्या लिखा c e टू दी पावर px dy बाई dx प्लस px c e टू दी पावर px dx और y था प्रोडक्ट में, फिर qx और fx यही है c इंटू c e टू दी पावर px dx। तो ये देखिए c यहां भी है, c सब में से कॉमन ले लेंगे तो c हट जाएगा, सब में से कॉमन ले लेंगे तो c हट जाएगा, जैसे ही c हट जाएगा तो आप इसको d बाई dx इंटीग्रेशन e टू द पावर px, इसको क्या लिखते हैं y लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं आप, इक्वल टू qx c, इसको क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखिए, देखिए इसको ऊपर लिख देता हूं, देखिए अब ये जो देखिए, अब ये जो आया ये c सब में से कट जाएगा, तो आपके पास ये टर्म बचेगा, और इसके बाद ये टर्म बचेगा px, ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा qx। तो इसको भी रेज कर ही देता हूं, बाबू, इसको भी रेज कर ही देता हूं। अब देखिए जैसे ही कॉमन लेंगे बाबू c कट जाएगा, तो ये आपका जो भी फंक्शन बनेगा ना dy बाई dx इंटीग्रेशन px dx इंटू y, जिसको ब्रैकेट को बंद करिए, इक्वल टू qx e टू द पावर
px dx। देखिए जैसे सी आप टर्म कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पे देखिए e टू द पावर px dx dy by dx प्लस px e टू द पावर सी कट गया, c टू द पावर px y इक्वल टू qx e टू द पावर px dx। तो अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां px dx है, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको आप क्या लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या बनाया फंक्शन d बाई dx हमने किया, और हमने क्या किया, ये जो fx फंक्शन है इसको और एक हमने y लिया। तो देखिए जब आप इसको, जब एक बार इसको करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, एक बार जब इसको करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, तो ये क्या बनेगा e टू द पावर px dx, फिर dy बाई dx, फिर जब आप इसका करेंगे तो ये आपका आ जाएगा px, ये आपका क्या हो जाएगा px, तो ये और क्या हो जाएगा आपका y, ये y बन जाएगा। तो ये सिर्फ इसका ये फॉर्म है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूल लगाइए, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव रूल लगाइए तो ये आपको मिलेगा। और qx, अब आप क्या करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे ही करेंगे बाबू तो ये आपके पास आया y इन e टू द पावर px dx इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग करेंगे बाबू qx e टू द पावर px dx प्लस c कांस्टेंट कर दीजिए। तो ये आपके पास यही जो आया ये सॉल्यूशन है, यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था बाबू यही उसका जनरल सॉल्यूशन है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको क्या करिएगा, इस प्रूविंग को एक बार अपने से कॉपी पे करिएगा जरूर, इसको एक बार अपने से कॉपी पे जरूर करिएगा, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं, बाद में फार्मूला खुद याद हो जाएगा, आपको फार्मूला खुद याद हो जाएगा कि फार्मूला कैसे करेंगे। तो आप इसको प्रूविंग को एक बार कॉपी में जरूर करिएगा। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करिएगा, आप क्वेश्चन देता हूं मैं उसको ट्राई करिएगा, उसको भी प्रूफ करने की कोशिश करिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्या है dx बाई dy प्लस py इंटू x इक्वल टू qy, ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, ये पी वाई का फंक्शन है कोई, तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिएगा। और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, हम उसमें fx मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि हमको ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो जाए। आप इसको ट्राई करिएगा, वो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसको आप आज करिएगा कॉपी पे, 2-3 बार प्रूफ करिएगा। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लगा लेंगे, तो आप इसको ट्राई करिएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कल आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे इसको भी बता दूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाबू, थैंक यू।